तो बात केरल की उस नर्स की करते हैं जिसे यमन में मौत की सजा सुनाई गई। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय है। निमिषा पर यमन में उनके बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप है। अब जाकर यमन के राष्ट्रपति ने मौत की सजा पर मुहर लगा दी, लेकिन निमिषा के पास अभी भी अपनी जान बचाने का एक विकल्प मौजूद है। उसे शरिया कानून में ब्लड मनी के नाम से जाना जाता है। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी उन्हें माना गया। फैसला उनके लिए फांसी की तारीख करीब ला सकता है। 1 महीने के अंदर उन्हें फांसी की दी जा सकती है। हालांकि फैसले के खिलाफ एक आखिरी ऑप्शन बाकी है। यमन के कानून के तहत ब्लड मनी यानी मुआवजे की रकम देकर मौत की सजा को टाला जा सकता है। तो सवाल यह है कि ब्लड मनी आएगी कहां से? कि 3 से 4 लाख डॉलर की राशि देनी पड़ सकती है। रुपए में बात करें तो करीब 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए। ऐसे में सवाल ये भी कि इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी, क्योंकि निमिषा का परिवार मध्यम वर्ग से है। तो क्या यमन में निमिषा को फांसी होगी या फिर ब्लड मनी से बात बनेगी, इस पर चर्चा करेंगे। कानून की क्या बारीकियां हैं वो भी पैनलिस्ट से जानेंगे। तनुज दीक्षित वकील सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा क्योंकि आप कानून की पेचीदगियों और बारीकियों को समझते होंगे और शायद यमन के इस कानून को भी आपने स्टडी किया होगा कि वहां पर किस तरीके से होता है। क्या यमन का यह कानून निमिषा प्रिया को जिंदगी दे सकता है? जो निमिषा प्रिया का जो मामला है, इसके अंदर तकरीबन हम भारतीय मुद्रा में समझे तो 3.5 करोड़ रुपए की राशि के आसपास इसमें उनके ऊपर ब्लड मनी जिसे कहा जाता है, या तो फांसी की सजा ली जाए या फिर पैसा देकर के अपनी जिंदगी खरीदी जाए। ये वहां का कानून, वहां का लॉ, यमन कंट्री का लॉ यही बोलता है। ऐसे में निश्चित रूप से इसमें सिवाय पेनल्टी, एक तरीके से हम समझें जिस तरीके से हम कई सारे अपराधों में यहाँ पेनल्टीज जमा करते हैं, उसकी तय राशि होती है, ठीक उसी तरीके से यमन के इस कानून को ब्लड मनी का नाम देकर के आपकी जिंदगी की कीमत उसमें अदा कर रहे हैं और मौत यानी फांसी की जो सजा है उससे आप बच सकते हैं। ये कानून के अंदर इसमें रहा है। जी, तो क्या चांसेस हैं अब जब राष्ट्रपति ने वहां पर यह तय कर दिया है कि मोहर लगा दी है, यमन का कानून अगर फांसी की सजा है तो कितने दिनों में दे सकता है? देखिए, जो नियत तिथि है फांसी तो उसी समय तय समय पर ही दी जाएगी। परिवार से गुहार लगाई जा सकती है। तो ये परिवार अगर वहां पर अपनी बात रखे, वहां का कानून क्या कहता है? अगर परिवार अब, जबकि वहां के राष्ट्रपति ने फांसी पर मोहर लगा दी है, अब आगे बढ़कर मान लीजिए कहता है, हाइपोथेटिकल में सवाल रख रहा हूं, कि हम माफ करना चाहते हैं, तो क्या होगा? देखिए, भारत में जो अपराध है वो 2 तरीके के होते हैं, कंपाउंडेबल एंड नॉन जी कंपाउंडेबल। जी। ऐसे में ये स्थिति बहुत डिपेंड करती है कि अपराध का जो तरीका है वो कितना संगीन और संगीन अपराध है। इसके अतिरिक्त अगर हम यमन के कानून की बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो शरिया लॉ है, शरिया लॉ के अंदर ये ब्लड मनी जो है ये बकायदा कुरान के अंदर भी उल्लेखित है और इसके अंदर यही चीज सबसे महत्वपूर्ण लिखी गई है जिसे दिया बोलते हैं। पूर्ण रूप से पैसा देकर के आप सिर्फ अपनी जिंदगी छूट नहीं की, सकते, आपका यह कहना है? जी, वो पूर्ण रूप से। और देखिए, ये निर्भर करता है क्योंकि वहां की ये यमन के जो सर्वोच्च सुप्रीम जुडिशियल है, उन्होंने ये फैसला सुनाया है, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी है। लगभग 1 महीने का समय बचा है, लगभग 3.5 करोड़ की राशि देना है। ऐसे में निमिषा प्रिया के ऊपर बहुत ही एक बड़ा संकट दिखाई देता है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत सरकार ने एक इसमें इंटरवीन किया है। लगता है कहीं ना कहीं भारत सरकार का इंटरवीन निश्चित रूप से फांसी की सजा होने से बचाएगा। जो फांसी की सजा से बचा लेते हैं, क्या ये अदा करने के बाद निमिषा प्रिया आजाद हो जाएंगी? नहीं, निश्चित रूप से इसके अंदर यह है कि मर्सी जो है वो पूरी तरीके से इस पर डिपेंड करती है, न्यायालय के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपसे वही कहा कि भले ही पीड़ित पक्ष जिसे मुआवजा देने के बाद में, ब्लड मनी देने के बाद में भी ये मैटर करता है कि उसमें और क्या अतिरिक्त एक कठोर सजा इसमें हो सकती है। जी, एक कठोर सजा और हो सकती है। तनुज, आपने जितना स्टडी किया इस मामले को, क्या इस मामले में जैसे हमारे देश में होता है हम रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं, क्या रिव्यू फाइल करने जैसी कोई संभावना बचती है यमन में उस ज्यूरी के पास, उनके पास जिन्होंने फैसला लिया है इस सजा देने का?
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन इस पर राष्ट्रपति की मोहर जो है वो लग चुकी है। ये जरूर निश्चित रूप से ध्यान हो। और एक और चीज जो मैं जरूर बताना चाहता हूं कि इस्लामिक कानून की अगर हम बात करें, जैसे शरिया लॉ की अगर हम बात करें, तो जो दिया दिया इसे बोलते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, यानी कि ब्लड मनी, तो शरिया कानून में पीड़ित के परिवार को ये तय करने का पूरा अधिकार होता है कि हत्यारे को किस तरह की सजा दी जानी चाहिए। ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक सजा और हो सकती है, उसके पीछे ये वजह है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी मैं तनुज के सामने रखूंगा कि किन परिस्थितियों में यह घटना सामने आई थी। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा एक बार फिर से ग्राफिक्स सामने, वो ग्राफिक्स हो और उनके जरिए चीजें सामने आए। खैर तनुज, आप अपनी बात जारी रखिए। जी, निश्चित रूप से देखिए, इसमें मैंने आपसे कहा कि सजा को माफ किया जा सकता है। अभी भी इफ एंड बट वाले प्रश्न है। साथ ही कुरान की अगर हम बात करें तो कुरान में कहा गया है कि ए ईमान वालों, हत्या के मामले में तुम्हारे लिए बदला लेने का कानून तय किया गया है। एक आजाद आदमी के लिए एक आजाद आदमी, एक गुलाम के लिए एक गुलाम, और एक औरत के लिए एक औरत। लेकिन अगर अपराधी को पीड़ित के अभिभावक द्वारा माफ कर दिया गया जाता है तो खून का पैसा निष्पक्ष रूप से तय किया जाना चाहिए और भुगतान विनम्रता से किया जाना चाहिए। पर तुम्हारे रब की ओर से एक रियायत और दया है। लेकिन जो इसके बावजूद भी अपराध करेगा, ये ध्यान हो, उसे दर्दनाक सजा मिलेगी। ये कुरान के अंदर लिखी हुई चीजें हैं और निश्चित रूप से यही शरिया लॉ के अंदर भी इंप्लीमेंटेड दिखाई देता है। जी। निमिषा प्रिया ने नर्सिंग की ट्रेनिंग की, 2008 में यमन में गई, यमन में काम करने लगी। टॉमी थॉमस से शादी हुई थी, उसकी एक बेटी हुई। आर्थिक तंगी के कारण पति और बेटी 2014 में भारत लौट आए। निमिषा प्रिया के ग्राफिक्स को समझते रहिए। 2015 में निमिषा और यमन के तलाल अब्दो ने मिलकर क्लिनिक एक शुरू किया। ये दोनों ने मिलकर ही क्लिनिक शुरू किया। तलाल ने कागजों में 6 हेर फेर करके क्लिनिक पर कब्जा कर लिया। जो जानकारी यहां पर है, निमिषा की शादी की पुरानी फोटो में छेड़छाड़ कर वो उन्हें अपनी पत्नी बताने लगा। तलाल निमिषा का पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा। निमिषा इसके खिलाफ कोर्ट गई, जहां से तलाल को कई बार जेल भी हुई। 2017 में डॉक्यूमेंट लेने के लिए निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जहां ओवरडोज की वजह से तलाल की मौत हो गई, जिसके बाद निमिषा को फांसी की सजा दे दी गई। अब निमिषा कितना जिम्मेदार है इन हालात के लिए, तनुज? देखिए, बेशक रूप से हमारे यहाँ पर अगर अज्ञानता में भी इरादतन हत्याओं के लिए भी धाराएं हैं और उसमें भी पनिशमेंट उतने ही टफ हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर मामले को अगर हम उस तरीके से भी समझे, यमन की कानून के अकॉर्डिंग भी समझे, तो ये एक गैर इरादतन हत्या का ही मुझे मामला। लगता है यमन में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि तलाल उसको प्रताड़ित कर रहा था। तलाल ने उसके कागज अपने पास रख लिए थे, पासपोर्ट रख लिया था, और जब वो कागजात उसे लेने थे तो उसने अपने तरीके से उसको एक डोज देकर बेहोश करके कागजात लेने की सोची, जो उसका प्राइम मोटिव रहा होगा। लोग और सामाजिक संगठन उस पैसे का बंदोबस्त करने में लगे हैं जिसे ब्लड मनी कहा जाता है। तनुज, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए।